देखो भाई, अब शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट के कप्तान बनने वाले हैं और इसमें कोई शक नहीं रहा। क्या 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 वो पहले से ही 2 फॉर्मेट की कप्तानी करने लगे हैं और ऐसे में कुछ ही टाइम में वो तीसरे फॉर्मेट यानी T20 में भी कप्तानी करते नजर आएंगे, क्योंकि एक रिपोर्ट आई जिससे इसके बारे में सारा कुछ पता चला। खासकर ये भी कि इसके बारे में सूर्य कुमार को भी पता है और ये कौन कर रहा है उसके बारे में भी पता चला। तुम्हें कैसे पता चला? दोस्तों, मैंने पहले भी इस वीडियो में बात करी थी कि क्यों सूर्या को शुभमन गिल से अब डर लग रहा है, जो कि उसका कारण मैंने बताया था कि गिल को अब लगातार एक के बाद एक कप्तानी दी जा रही है। हालांकि बहुत ज्यादा फॉर्मेट नहीं है, लेकिन मैं लगातार एक के बाद एक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गिल को पहले टेस्ट की कप्तानी दी, फिर वनडे की और अब T20 लोडिंग चल रहा है। मतलब आधी रात को भी न्यूज आ सकती है कि गिल को बनाया गया T20 का कप्तान, और यही वजह है कि सूर्या को अपनी कप्तानी का डर लग रहा है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि स्काई को इसके बारे में पता नहीं है, उसे सब पता है और ये भी स्काई जानता है कि एक दिन मुझे कप्तानी से हटाया जाएगा। लेकिन वो एक दिन इतना जल्दी आने वाला है वो उसको नहीं पता था, क्योंकि वो एक दिन शायद T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले हो सकता है। अब ऐसा इसलिए कह रहा हूँ तो देखो, हम ये सब तो जानते हैं कि एशिया कप में गिल बिल्कुल फिट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि मतलब एशिया कप T20 फॉर्मेट में था और इसकी वजह से जुलाई 2024 के बाद से गिल को T20 टीम में नहीं लिया जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी उनको T20 में लिया गया और उप कप्तान भी बनाया गया। इसलिए अब उसको लेकर ये रिपोर्ट आई है कि एशिया कप के दौरान सूर्य कुमार गिल को टीम में नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि गिल की शैली T20 टीम को मौजूदा स्टाइल को सूट नहीं कर रही थी और इसलिए स्काई चाहता था कि अगर गिल को ना लिया जाए तो बेटर रहेगा। लेकिन अजीत अग्गर और गौतम गंभीर ने कहा नहीं 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 नहीं, गिल तो हर हाल में चाहिए, और तब जाकर स्काई की मर्जी के बिना गिल को लिया गया था। और यहीं से सूर्या को पता चल गया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कप्तान ज्यादा समय नहीं रहूंगा। वैसे दोस्तों, ऐसा भी नहीं था कि इसके बारे में सूर्या को 2-3 दिन पहले बताया गया, बल्कि जैसे ही एशिया कप के लिए टीम का अनाउंसमेंट करने वाले थे उसके कुछ देर पहले ही बताया गया, ताकि सूर्या ज्यादा कुछ उखाड़ ना पाए। और ये सुनकर तो सूर्या भी हैरान था कि साला कप्तान के बिना इतना सब कुछ कर लिया। चीटिंग करता है तू। और दोस्तों, जो सूर्या गिल को नहीं लेना चाहते थे उसकी वजह थी ना, वो भी सही निकली, क्योंकि गिल एशिया कप की 7 पारियों में सिर्फ 127 रन बना पाए और उसमें एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए। साथ ही ऊपर से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी तोड़ी, वो अलग बात है। लेकिन दोस्तों, अग्रकर और गंभीर ने गिल को लेकर अच्छा किया। वैसे क्या बोला तूने? क्योंकि मतलब वो वैसे भी अब गिल को हर हाल में 3 फॉर्मेट का कप्तान बनाना चाहते हैं, और ऐसे में अगर वो T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले गिल को T20 का कप्तान बनाने का प्लान बनाकर बैठे हैं, तो ये एशिया कप में उप कप्तान रखकर खेलने की वजह से अब अगर प्रिंस को सीधा 2026 में T20 का कप्तान बनाएंगे तो भी वो आराम से हैंडल कर पाएंगे। वरना क्या होता, अगर ये टूर्नामेंट नहीं खेला होता और सीधा उसी टाइम कप्तान बना देते तो फिर ऐसा होता, गाड़ी आते नहीं और सीधा। सही बात है। लेकिन अब दोस्तों, इससे इतना पक्का हो जाता है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले कुछ तो होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, कुछ होगा या ऐसा कुछ नहीं होगा? कमेंट में बता सकते हो। बाकी तब तक मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।